मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर तुम्हें मैं मृदुलाकर की कहानी मेरे संग की औरतें का प्रश्न उत्तर लिखवा रहा हूँ। प्रश्न: आप अपने कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पुतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। आप अपने मन से लिखिए, हमारे मन से लिखिए। लेखिका की परदादी लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। लीक से हटकर चलने वाली, अलग लीक उनका। उन्होंने लड़की होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी कि उस समय ऐसी मन्नत मांगना सबके सामने बताना साहसपूर्ण कार्य था। ऐसा करके वे सबसे अलग देखने की चाह रखती होगी। उनका ऐसा करने का दूसरा कारण यह होगा कि वे एक स्वयं महिला थी। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था तथा अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात है। देखिए, होता क्या है कि आज के युग में, और ये 3-4 दशक पहले की कहानी है परिवार की। उस समय जो माहौल था, परदादी ने मन्नत इसलिए मांगी होगी लड़की की कि वो थोड़ा सा लीक से हटकर चलने वाली महिला थी और ऐसा करके वे सबसे अलग देखने की चाह रखती थी। जब आप मंदिर या कहीं जाते हैं तो आप कुछ भी मांगते हैं तो सबके सामने में नहीं बोलते नहीं हैं कि हम ये किए हैं, लेकिन ये परदादी उनकी हर बात को सबके सामने में ऐलान कर देता था। तब ना बातों को जाना कि ये मन्नत जो मांगी है वो लड़की मांगी है पहले। इसीलिए उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था तथा अपने जीवन में किसी प्रकार से रोक टोक नहीं देखी थी, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात। महिला थी वो परदादी, इसीलिए पहले मन्नत मांगी पुतहू की। दूसरा कारण था ये लड़की होने की, पुतहू वो जब गर्भवती हुई वो। और दूसरा कारण ये था कि उन्होंने सोचा होगा कि स्वयं एक महिला थी वो। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था और अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। दूसरा, पहला आप समझ गए, अपने कल्पना से लिखिए परदादी ने पुतहू के लिए। दूसरा क्वेश्चन: डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब कहानी को तुम पढ़ोगे तो ये चर्चा उसमें होगा कि चोर जो है एक सेंग मारकर दादी के घर में प्रवेश किया और उसी घर में दादी सोई हुई थी, चूँकि वो बूढ़ी थी और उनका नींद कुछ पतला हो जाता है बूढ़ा आदमी होने के बाद। तो जैसे दस्तक मारा, तो इसमें हम उत्तर में बता रहे हैं, तब इसको हम बता देंगे बढ़िया तरह से। ये बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने उपदेश देने का दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। कहता है न किसी को डराइए न किसी को धमकाइए, अगर उसे सहजता से कोमलता से सबको राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार दीवार काटकर हवेली में घुस आया उसी कमरे इस पाठ के अनुसार दीवार काटकर हवेली में घुस आया उसी कमरे में माँ भी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, चोर। माँ जी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। माँ ने आधा
लोटे का पानी पीकर उसे आधा पानी पिला दिया और कहा कि आज से हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू किया और आजीवन चोरी नहीं की। यदि वो मारपीट करती तो चोर नहीं सुधरता। कहने का मतलब है कि जब सेंग मारकर चोर दादी के घर में घुस गया तो उनकी नींद काफ़ी पतली हो चुकी थी। पतली हो जाने के कारण वो जग गए और उन्होंने पूछा कि कौन? तो चोर ने जवाब दिया कि मैं चोर। बोला कि ठीक है, हमको पानी पिला दो। उसको लौटा दिया पानी। जब वो भर के आ रहे थे रास्ते में तो पकड़ लिया पहरेदार ने और दादी के पास ले गया उसको। दादी ने क्या किया, आधा लोटा पानी अपने पिया खुद और आधा लोटा उस चोर को पिला दिया और कहा, ये भी कहा कि आज से माँ बेटे का संबंध है तो हम दोनों में, तुमको अगर चोरी करना है तो चोरी करो या तो खेती करो। चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और आजीवन भर उन्होंने चोरी नहीं किया और उसके यहाँ खेती करते रहे। और मारपीट अगर करती चोर से तो उस तरह से उसमें बदलाव कभी भी नहीं आता। इसलिए दिखाया गया है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। जैसे कि आपने मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग ने जो लिखी है उसमें देखा आपने। तो दूसरा, पहला क्वेश्चन की मन्नत लड़की इसलिए मांगी थी कि वो दादी उनकी महिला थी, उन्हें अपने पर गर्व था। और दूसरा कारण ये था कि स्वयं एक महिला थी, उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था, पहला क्वेश्चन का। और दूसरा में डराने, धमकाने, उपदेश देने से अगर वो सहजता से किसी को राह पर ला सकते तो सही लिखा है। अगर वो चोर के साथ मारपीट करते दादी और सबको सामने में बुलाते तो वो मारपीट करने से सुधरता नहीं, लेकिन उसको सहजता से, सरलता से पानी लाने भेजा और पानी लाने के क्रम में पहरेदार ने उसको पकड़कर दादी के पास हाजिर किया। जो बेचारा चोर चोरी करने आया था घर में, वो सब दिन खेती करने लगा क्योंकि दादी ने उस लोटा से पानी पी लिया आधा और आधा लोटा का पानी चोर को पिला दिया। तब चोर को कहा कि अब तो माँ बेटे का संबंध हम दोनों में हो गया है, या तो तुम चोरी करो या तुम खेती करो। बेचारा जीवन भर, आजीवन भर बेचारा वो खेती करता रहा। और यही इसी से साबित होता है कि डराने धमकाने से अगर किसी को आप सरलता से कुछ समझा देते हैं तो वो सुधर जाता है। इस प्रकार तुम दो क्वेश्चन को समझ लिया होगा। कल भी मेरे संग की औरतें कर दो क्वेश्चन आपको भेजेंगे, तब इसको ख़त्म कर देंगे, तब फिर 10 में जाएंगे। उसके बाद 9 में पहले हम कृतिका से जो लिखा है उसको हम दोनों क्वेश्चन को समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।